अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां सरपंच सचिव रोजगार का कहना है कि झूठी शिकायत का आरोप लगाया है। अच्छा खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां जिले के खाचरौद तहसील अंतर्गत खाचरौद में एक गांव में साडावादा में आज उज्जैन जिले के तहसील खाचरौद में ग्राम पंचायत साडवाडा ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर मौके पर देखा और सरपंच साहब व मंत्री साहब सरपंच द्वारा जानकारी ली। और प्रवीण सिंह पनवार का कहना है कि ना ही तो मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना का किसी का भी भीखा नाम नहीं काटा और उनका कहना है कि नहीं गेड़ावड़ा उप सरपंच में मुझ पर जो भी झूठा आरोप लगाया है वह झूठा है। अब देखिए पूरी खबर में सरपंच साहब भैया मंत्र साहब के जुबानी उनका क्या कहना है, सरपंच प्रवीण सिंह पनवार का क्या कहना है। देखिए मध्य प्रदेश से कमल चौहान। नमस्कार, मैं कमल चौहान, मध्य प्रदेश स्टेट ब्यूरो। आज हम इस वक्त मौजूद है गांव संडावदा में। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरौद तहसील में आता है। यहाँ ग्राम पंचायत में जो समस्या है, जो यहाँ के सचिव के ऊपर गांव वालों ने कुछ आरोप लगाए, इसके विषय में हम सरपंच साहब से व मंत्री साहब से बयान लेते हैं। आइए मंत्री साहब, आपसे सबसे पहले आपका परिचय दें। सर, मेरा नाम नंदकिशोर वैष्णव है, जी, ग्राम पंचायत सचिव। आपके ऊपर जो गांव वाले व उप सरपंच जी ने आरोप लगाए, क्या कब तक सही है? सर, मैंने क्या सच्चाई क्या नहीं? क्या एक आरोप लगाया सर? आप पीएम आवास के विषय में? कोई मैं सर पीएम आवास के लिए कभी गांव में किसी भी पैसे नहीं मांगे, गांव वाले भी कोई बोले हाँ, इसीलिए आपके पास आए, तो आप सही बताएंगे। नहीं सर, कोई पैसे नहीं लिए मैंने और आज दिनांक तक नहीं लिए सर, बोलो। ठीक है, तो आप एक बार फिर आपका नाम लें। नंदकिशोर वैष्णव। ठीक, धन्यवाद। आप तो आपके ऊपर खुलेआम आरोप लगाते हैं, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? नहीं, वो आरोप क्या आपके कार्यों में बाधा डालते हैं? हाँ, मेरे जो शासकीय कार्य पंचायत के कार्य में बाधा डालता है। उसमें खुद कुछ लेन देन की डिमांड करता रहता है। पैसे 5% की राशि भी उसने मेरे से भी मांगी है और एक बार पंचायत में आके सचिव और हमारे सामने भी इसकी उसमें 5% राशि बोले, मेरा भी कमीशन मुझे दो बोले। तो सरपंच जी का नाम क्या है? उप सरपंच जी का नाम उप सरपंच प्रतिनिधि का नाम हरपाल सिंह सोलंकी है और वो उनकी पत्नी उप सरपंच है। और पंचायत में हमारे पंचों की मीटिंग भी होती है, तो वो उनकी पत्नी को लेके नहीं आते यहाँ के, वो आके वही खुद रजिस्टर पे इन पे साइन करते, जिससे सचिव ने, हमारे पंचायत सचिव ने कितनी बार नाराजगी जताई है। और उसी चक्कर के कार्यों में बाधा डालते हैं, दबाव डालते हैं। जी हाँ, वो शासकीय कार्यों में बाधा और कार्य करने नहीं देते हैं और धमकी देते हैं। वो क्या नाम है उनका? हरपाल सिंह सोलंकी। और जो आपसे मतलब आपके बारे में पैसे के डिमांड कर रहा है, उसका नाम? पीएम आवास के विषय में जो नहीं, उसका मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं, उसका नाम क्या है क्या नहीं है। यानी बावड़ी परिसर के यहाँ पे भी उसको गहरीकरण किया गया और वहाँ के आसपास का अतिक्रमण हटा के वहाँ पे भी जाली फिर बाउंड्री वाल का काम चल रहा है अभी। और मेरे ही कार्यकाल में मैंने 352 पीएम आवास की वेटिंग लिस्ट में से 250 के लगभग हितग्राही को यहाँ पे आवास पंचायत के कार्य में हमेशा बाधा उत्पन्न करता रहता है। आए दिन किसी न किसी विषय पे वो कुछ भी निराधार है शिकायत लेके आके खड़ा हो जाता है, परेशान करता है, ब्लैकमेल करता है। वो शुरू से उसकी आदत है। उसके ही गांव में उसके ही लोग सब परेशान, अधिकारी कर्मचारी उससे परेशान हो चुके हैं। क्या पीएम आवास के विषय में उसने कुछ आपसे बोला है उन्होंने? हाँ, पीएम आवास के विषय में भी वो बोलता है, बोले भैया इन लोगों को नाम मत दो, मेरे हिसाब से नाम दो, अपन लिस्ट बनाएंगे ये वो। मैंने हमारी पंचायत ने बिल्कुल वो मना कर दिया, भैया जो आई है वहाँ ऊपर से आवास जिनके आई है उन्हीं को हम दिए जाएंगे। हमने किसी का नाम भी नहीं हटाया ना। हाँ, पीएम आवास के विषय में भी वो बोलता है, बोले भैया इन लोगों को
नाम बदूल मेरे हिसाब से नाम दो, अपन लिस्ट बनाएंगे ये वो। मैंने वो हमारी पंचायत में बिल्कुल वो मना कर दिया, भैया जो आई है वहाँ ऊपर से आवाज़ जिनके आई है उन्हीं को हम दिए जाएंगे। हमने किसी का नाम भी नहीं हटाया, ना किसी को इधर से उधर फेर बदल करा, क्योंकि वो सिस्टम के अनुसार ही काम होता है। जिसको आवाज़ है उसको पेमेंट डलना है। पंचायत का काम तो ये है आधार अपडेट करना, अकाउंट अपडेट करना। और हमने सुना है कि वो पीएम आवास खुद लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप हाँ, वो क्या है उसका? पीएम आवास को खुद ही अपात्र है, क्योंकि 2017-18 में भी जब उसने शिकायत करी थी, जब भी पीएम आवास मिली थी तो उसके गांव के 50 से 55 लोगों के आवास उसने कटवा दी थी जो पात्र लोग थे। और वो खुद उसके 3 मंजिला मकान बना हुआ, घर में ट्रैक्टर है, एक गोडाउन बना हुआ, ज़मीन अच्छी खासी 2-3 हेक्टेयर से ऊपर ज़्यादा ज़मीन है उसके पास, वो अपात्र है। लेकिन वो बस लोगों को, अधिकारी कर्मचारी को परेशान करता, पंचायत को परेशान करता और शासन की योजना का लाभ लेता रहता है। मेरा इस है, मैंने अभी हमारा होगा तो उस पर कार्रवाई भी हम करेंगे। उसका बीपीएल राशन कार्ड भी बना हुआ, खाद्यान्न पर्ची बनी हुई है, जो अपात्र है उसको सबको सबसे पहले मैं सरपंच को ही हटाऊंगा। ठीक, तो आपने हमारे चैनल के माध्यम से सरपंच साहब की जो समस्या है सरपंच साहब के मुख से आपने सुना है। नंद किशोर वैष्णव। ठीक, आप तो आपने मंत्री साहब से परिचय भी हुआ, इनके बारे में जाना भी है, तो ये चेहरे से इतने सीधे हैं तो क्या किसी से रिश्वत मांगेंगे? धन्यवाद। और शमशान घाट में भी आपको परिचित करवाते, वहाँ दिखाते हम क्या क्या इन्होंने विकास के कार्य करे हैं। आइए आगे जानते हैं। गेड़ावदा वाला में भी वहाँ की शमशान घाट के बारे में भी जानते हैं इनसे। गेड़ावदा में जो शमशान घाट के रास्तों को लेकर मैटर है, वो सर क्या वहाँ पे रास्ते की जो हमारे विधायक सर से बात हुई थी राशि की, जी। 9 लाख रुपए का उन्होंने किया था सर, आज तक हमको प्राप्त नहीं हुई ग्राम पंचायत को, जी। हम नहीं बना पाए सर। तो हमने वहाँ जाके देखा, वहाँ जाके हमने देखा तो वहाँ रास्ता मतलब खेत बना हुआ, तो वो क्या है? सबकी निजी भूमि है सर वहाँ पे। क्या रास्ता पंचायत ग्राम पंचायत बना, में नहीं बना सर। क्या हाँ। तो आपने मंत्री साहब से जानकारी ली कि वहाँ शमशान घाट जाने के लिए रास्ता, जाने के बीच में रास्ता है जो निजी भूमि है, तो वहाँ कैसे बनाएगी पंचायत? धन्यवाद। नंद किशोर वैष्णव। ठीक, आप तो आपने मंत्री साहब से परिचय भी हुआ, इनके बारे में जाना भी है, तो ये चेहरे से इतने सीधे हैं तो क्या किसी से रिश्वत मांगेंगे? धन्यवाद। और शमशान घाट में भी आपको परिचित करवाते, वहाँ दिखाते हम क्या क्या इन्होंने विकास के कार्य करे हैं। आइए आगे जानते हैं। गेड़ावदा वाला में भी वहाँ की शमशान घाट के बारे में भी जानते हैं इनसे। गेड़ावदा में जो शमशान घाट के रास्तों को लेकर मैटर है, वो सर क्या वहाँ पे है? रास्ते की जो हमारे विधायक सर से बात हुई थी राशि की, 9 लाख रुपए का उन्होंने किया था सर, आज तक हमको प्राप्त नहीं हुई ग्राम पंचायत को, हम नहीं बना पाए सर। तो हमने वहाँ जाके देखा, वहाँ जाके हमने देखा तो वहाँ रास्ता मतलब खेत बना हुआ, तो वो क्या है? सबकी निजी भूमि है सर वहाँ पे। क्या रास्ता पंचायत ग्राम पंचायत बना, में नहीं बना सर। क्या हाँ। तो आपने मंत्री साहब से जानकारी ली कि वहाँ शमशान घाट जाने के लिए रास्ता, जाने के बीच में रास्ता है जो निजी भूमि है, तो वहाँ कैसे बनाएगी पंचायत? धन्यवाद।